Hello students, our new chapter is integration and its application. So based on integration and its application हम कुछ सम देखेंगे जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे और उसके अंदर किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है उसको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट सम क्या है, जो कि बेस्ड होगा इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म्स के ऊपर और उसके कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर। ओके, सो हमारा फर्स्ट सम है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ एग्जांपल यूजिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। सो हमारा फर्स्ट सम यहाँ पे है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो इन द नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन के अंदर हम पहले देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह से इंटीग्रेशन को अप्लाई किया गया है, हम सबसे पहले वही देखेंगे। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस और माइनस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इंटीग्रेशन हम हमेशा फंक्शन का करते हैं। किसका करते हैं? फंक्शन का करते हैं। सो इंटीग्रेशन को आप पार्ट बाय पार्ट, अगर दो फंक्शन का एडिशन है तो इंटीग्रेशन आप उसमें सेपरेट करेंगे, ठीक है। सो इस स्टेप के अंदर आप दो फंक्शन के अंदर जब भी इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो पार्ट बाय पार्ट इंटीग्रेशन आप पुट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने वही किया है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब। मैंने जैसा कहा था प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आपको एज इट इज रखना है। सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एज इट इज इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स डी एक्स। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन इन फंक्शंस का करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन फंक्शन का करना है। सो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, आइए देखते हैं क्या है वो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आपको इंटीग्रेशन इस फंक्शन का करना था 4x क्यूब का, सो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन के अंदर कि इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो k को इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिया है। अब वो k को इंटीग्रेशन के आउटसाइड क्यों लिया है? क्योंकि k हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो इंटीग्रेशन में हम नंबर्स को बाहर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन हम किसका करते हैं? फंक्शन का करते हैं। ओके, सो इसलिए k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो इसलिए हमने यहाँ पे 4 को आउटसाइड लिया है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स किया है, ठीक है। बाकी टर्म्स एज इट इज। अब ये जो बाकी टर्म्स है उनके लिए भी कुछ फॉर्मूलास है इंटीग्रेशन के अंदर, तो आइए उसको देखते हैं क्या है वो। यहाँ पे फर्स्ट एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एंड सी कॉन्स्टेंट। जब भी हम किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ओके, सो हम एन में क्या लगाते हैं? प्लस सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। वो सी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सो आपको इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का सॉल्व करना था, ठीक है। सो आपको देखने का कि वो इंटीग्रेशन किस फॉर्मूला जैसा दिख रहा था या किस फॉर्मूला जैसा है। सो जब आप कंपेयर करेंगे एक्स क्यूब को इसके साथ, तो एन की जगह पे क्या है? वहां पे 3 है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा वो? एन प्लस वन मीन्स 3 प्लस वन। सो 3 प्लस वन कितना हो गया? 4 अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एन कितना अपने पास? 3 है, इसलिए 3 प्लस वन वो कितना हो गया? 4। सो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू 4/4। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स। सो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है। जितने भी यहाँ पे फंक्शंस लिखेंगे उनका कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है इंटीग्रेशन का, हम उसमें वही अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे इंटीग्रेशन हमने इसका कर दिया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इसलिए एक्स रेज टू 4 एज इट इज। नाउ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सो लोग मोड एक्स। तो हमने इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का क्या कर दिया है? लोग मोड एक्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखना है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स। सो माइनस कोस एक्स हमने क्या किया? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, यहाँ पे प्लस था और माइनस होने की वजह से प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। सो माइनस कोस एक्स एंड नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स। एंड आपको ये ध्यान देना है, आप जब सारे टर्म्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे, आप जब भी सारे टर्म का इंटीग्रेशन कर लेंगे, आफ्टर दैट आपको प्लस सी ऐड करना है। आफ्टर दैट जब आप अपना पूरे टर्म में इंटीग्रेशन आपने अगर कर दिया, उसके बाद ही आपको प्लस सी वहां पे रखना है। ओके,
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।